अरे रुको कालू भैया, थोड़ा रुको, मेरे बच्चे को भी लेते जाओ। अरे टुनटुनी, देर मत किया कर। देख, ये छोटे छोटे बच्चे उड़ नहीं पाते हैं, इनके लिए ही मैंने नाव शुरू किया है। नदी के उस पार जो स्कूल है उसमें पढ़ने के लिए इस नदी को पार करना जरूरी है। लेकिन तू टाइम पर आया कर, सारे बच्चे आ गए हैं तब तू आई है। चल। अरे हाँ भैया, आज थोड़ी सी देर हो गई है, आप ले जाओ बबलू को। चल बेटा बबलू, चढ़ जा नाव पे। हाँ कालू मामा, मैं चढ़ता हूँ। कालू नाव लेकर आगे बढ़ जाता है और दूसरी तरफ पंछियों के बच्चों को उतार देता है और पंछियों के बच्चे पहुंच जाते हैं स्कूल। स्कूल में होती है पढ़ाई और वापस वो आकर नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं। कालू वापस से सबको नाव में बिठाता है। चलो 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 सारे, 1 2 3, हाँ सारे आ गए। बबलू तू भी आ गया। चल। तू क्यों पीछे रह जाता है? तू मेरा बेटा है फिर भी पीछे रह जाता है। जल्दी आ नाव में, आगे चढ़कर बैठ। कालू ने अपने बेटे जग्गू को झाड़ते हुए कहा। सारे जब बैठ गए तो फिर नाव को चलाना शुरू किया और नदी पार फिर बच्चों को उतारा। चलो चलो अब घर चलो सब, कल फिर समय पे आ जाना, कोई भी देर नहीं करना, वरना फिर बोलना नहीं मुझे, मैं छोड़कर चला जाऊंगा। अपने अपने माता पिता को ये बता देना। ठीक है ठीक है। सारे पंछी के बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। टुनटुनी अपने बच्चे से पूछती है, कैसी पढ़ाई हो रही है बबलू? माँ पढ़ाई तो अच्छी हो रही है, लेकिन ना सामने में एक प्राइवेट स्कूल खुला है और वहाँ पे अमीर बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। हमारी नाव में अमीर पंछियों के बच्चे भी हैं, वो हमें बार बार चिढ़ाते रहते हैं। अभी ना एग्जाम होने वाला है और एग्जाम के बाद आएगा रिजल्ट, तब देखना उनका मुंह देखने लायक होगा। उनके बच्चे पढ़ते तो है नहीं, हम लोग पढ़ते हैं, हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे। अच्छा बबलू, ऐसी बातें नहीं करते हैं, वो भी बच्चे ही हैं। आखिरकार परीक्षा हुई और परीक्षा के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट देखकर अमीर पंछियों को बहुत गुस्सा आ रहा था। अमीर पंछियों ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई। अरे ये हमारे बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है क्या? देखा है तुमने जंगल का अखबार? जंगल का अखबार में साफ साफ लिखा है हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते। अमीर पंछियों के बच्चे फिसड्डी और गरीब पंछियों के बच्चे अव्वल। वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हम इतना ज्यादा पैसे खर्च करते हैं फिर भी हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। ये तो नाक कटाने वाली बात हो जाती है। हाँ बिल्कुल बाज भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी वही सोच रही हूँ। लेकिन क्या किया जाए, हम अपने बच्चों पर इतना ज्यादा दबाव भी तो नहीं बना सकते। अरे हाँ ये बात तो है, लेकिन देखो नाक तो ऊंची रखनी होगी। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों ही नदी के उस पार है और हमें एक रास्ता निकालना होगा। चलो जरा कालू कौवे को कोई बुला कर लाओ। अरे ओ कालू आ रहा हूँ, बोलो क्या बात है? कालू, तुम्हें बाज ने बुलाया है। अरे वो तो इस जंगल के सेठ हैं, उनको मेरे से क्या काम? मैं तो उनके बच्चे को बहुत अच्छे से ले जाता हूँ नाव में। अब मैं क्या जानूँ, जाओ वहाँ पर और जाकर पता करो क्या काम है। कालू उड़ता उड़ता पहुँचा उस मीटिंग में। अरे बाज सेठ, आपने क्यों बुलाया मुझे? तुझे बुलाया है, कुछ काम है। सुन, ये थैले में पैसे भरे हैं, इन पैसों को रख ले। मैं क्या करूँगा मालिक इन पैसों का? अरे तू क्या करता है? जो नाव की फीस लेता है उन पैसों का क्या करता है? वही करना। अपने लिए घर बना, अपने लिए बड़ा सा मकान ले, अपने लिए ऐशो आराम की जिंदगी ले, अच्छा खाना खरीद। मालिक बात तो सही है, लेकिन क्या करना होगा मुझे? तुम्हें कुछ खास नहीं करना होगा, जरा अपना कान इधर ला, मैं बताता हूँ, बस तू यही करना। कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। अरे सोच क्यों रहा है? इतना सोच मत। अच्छा सुन, तेरे बच्चे का भी एडमिशन हम करा देंगे प्राइवेट स्कूल में, तो वो भी अमीर बच्चों का बच्चा माना जाएगा। ठीक है मालिक, जैसा कहो आप।
अगले दिन गरीब पंछियों के बच्चे और अमीर पंछियों के बच्चे जमा होते हैं। सुनो, जितने गरीब पंछियों के बच्चे हैं एक लाइन में खड़े हो जाओ और जितने अमीर पंछियों के बच्चे हैं वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाओ। सारे बच्चे वैसे ही खड़े हो जाते हैं। सुनो गरीब पंछियों के बच्चे, अब फीस हो गई है 1000 रुपए महीने, देना है तो दो, वरना मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। अरे काका, इतना जल्दी इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? वो तुम जानो, तुम्हारी समस्या है, मैं तो चला। चलो भाई। हाँ हाँ, हमारे पास पैसे हैं, हम तो चलेंगे। अमीर बच्चों को कालू कौवा छोड़ देता है नदी के उस पार और वो पहुंच जाते हैं स्कूल। जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की वजह से अब तो और भी कोई उपाय नहीं दिख रहा था। गरीब पंछी जा नहीं पा रहे थे स्कूल पढ़ने के लिए, तो वहीं अमीर पंछी बड़े आराम से नाव में बैठकर चले जा रहे थे। धीरे धीरे नदी का पानी भी बहुत गहराता जा रहा था और बाढ़ की वजह से और भी ज्यादा पानी भर रहा था। ऐसे में नदी पार करके स्कूल जाने के लिए हर हाल में नाव की जरूरत थी। कालू की नाव बहुत मजबूत थी, लेकिन कालू जगह ही नहीं दे रहा था। अब टुनटुनी चिड़िया परेशान हो गई। अरे ये तो कालू भैया अच्छा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो ये पता चला है कि अमीर पंछियों की ये साजिश है। मैं भी गरीब पंछियों को इकट्ठा करती हूँ। टुनटुनी गरीब पंछियों को इकट्ठा करती है। सुनो, हम गरीबों के लिए इन अमीरों ने साजिश रची है, हमें भी कुछ करके दिखाना है। मैंने ढेर सारी प्लास्टिक की बोतल जमा करी है। अब इस प्लास्टिक की बोतल से हम तैयार करेंगे अपने लिए अपनी नाव। जल्द ही प्लास्टिक की बोतल से इन्होंने अपनी नाव तैयार कर ली। हमारे बच्चे अब इस उफनती हुई पानी में भी आराम से नदी के उस पार जा सकते हैं। उस पार कोई बाढ़ है नहीं, बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक के बोतल की बनी नाव में पंछियों के बच्चे सवार हो गए और सवार होकर पहुंच गए स्कूल। अमीर पंछियों के बच्चे ये देखकर बहुत हैरान थे और कालू कौवा तो और भी ज्यादा हैरान था। अरे इन पंछियों ने तो ये नाव बना ली है, मेरी नाव तो छेद हो जाती है तो पानी वानी घुसता है, इनके नाव में तो जरा सा सिकन नहीं है। ये उफनती हुई नदी को भी बड़े अच्छे से पार कर रहे हैं। अब क्या होगा, मेरे तो पैसे चले जाएंगे, कुछ न कुछ उपाय सोचना होगा। अगली रात कालू जाता है और उस नाव में एक चाकू से छेद कर देता है। ले लो मजे अब नाव के। नदी में बच्चों को पता नहीं था। टुनटुनी चिड़िया नाव लेकर पहुंच जाती है। चलो बच्चों, अब सवार हो जाओ। कालू कौवे का बेटा भी पहुंच जाता है। टुनटुनी बुआ, मुझे भी आज अपने नाव की सवारी करा दो। मुझे तो अपने पिताजी की नाव से तुम्हारी नाव ज्यादा अच्छी लगती है। आओ बेटा, बिल्कुल करा दूंगी, हमारे मन में कुछ भी नहीं है, तुम लोग तो बच्चे हो। आओ। जग्गू भी सवार हो जाता है। अब चूंकि नाव में छेद हो चुकी थी, बीच नदी में नाव डूबने लगती है। जैसे ही ये खबर कालू तक पहुंचती है, अरे कालू सुन, वो नाव डूब रही है। तो मैं क्या करूं? अरे कालू, उसमें तेरा बेटा जग्गू भी है। अच्छा, ये कैसे हो गया? मैं अभी जाता हूँ, मैं अपनी नाव लेके जाता हूँ। जग्गू अपनी नाव लेकर जाता है और फिर सारे बच्चों को बचाकर ले आता है। फिर जग्गू पहुंचता है अमीर पंछियों के पास। सुनो, मैं अब आपकी बात नहीं सुनूंगा, सारे मेरे लिए बच्चे जैसे ही हैं। अपने बच्चों को बोलो अच्छे से पढ़ाई करें। गरीब बच्चों से इस तरीके से कंपटीशन जीतने की कोशिश ना करो, वरना अगली बार मैं पुलिस को बता दूंगा। इतना कह के कालू लौट जाता है और अब हमेशा की तरह बच्चों को स्कूल छोड़ने लगता है।